और देखिए, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि यहां से हारने के बाद बीजेपी में जो घमासान शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि संजीव बालियान ने मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार से जमकर कमाई की। आरोपों की लिस्ट जारी करते हुए, एक लंबी सूची जारी करते हुए संगीत सोम ने लिखा कि संजीव बालियान ने समाजवादी पार्टी के नेता गौरव स्वरूप से कारोबारी साझेदारी की और उनकी पत्नी मीनाक्षी को नगर पालिका का टिकट दिलाया गया। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर अपराधियों से भी ताल्लुक होने का आरोप लगाया है। इसके अलावा संगीत सोम ने आरोपों की एक लंबी, अच्छी खासी लंबी लिस्ट यहां पर जारी की है। तो संगीत सोम के ये पूरे आरोप यहां पर सामने आए हैं। और इसी पर बड़ी खबर आप तक ये जरूर पहुंचा दे, संगीत सोम के आरोपों पर घमासान जारी है। संगीत सोम को 10 करोड़ की मानहानि का लीगल नोटिस संजीव बालियान के दोस्त संजीव खरडू ने यहां पर भेजा है। ये नोटिस भेजा गया है, 10 करोड़ की मानहानि का ये लीगल नोटिस यहां पर है। और संजीव बालियान पर एक के बाद एक कई संगीन गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिनमें से एक आरोप संजीव बालियान के दोस्त संजीव खरडू को लेकर भी लगाया गया है, जिसमें कहा गया कि संजीव बालियान ने अपने दोस्त संजीव खरडू को ऑस्ट्रेलिया का स्थायी पास दिलवाया। बहुत संगीन आरोप, जिसके बाद अब संगीत सोम को 10 करोड़ की मानहानि का लीगल यानी कि कानूनी नोटिस भेजा गया है। यह नोटिस संजीव खरडू की तरफ से ही भेजा गया है। मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में ज़मीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस ज़मीन में की खरीद में गवाह भी हूँ। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है। और दरअसल संगीत सोम संजीव बालियान के बीच जो कुछ तना हुआ है वो मुजफ्फरनगर सीट पर हुई हार को लेकर है। संजीव बालियान इस सीट से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उन्होंने संगीत सोम पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद का ये आरोप लगाया था और साथ ही ये मांग भी उठाई थी कि पार्टी संगीत सोम के खिलाफ कार्रवाई करे। और इन आरोपों के बाद संगीत सोम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके जरिए संजीव बालियान के आरोपों का जवाब भी दिया था। तो जवाब यहां पर जरूर दिया गया था, लेकिन आरोपों की जो ये लंबी लिस्ट है वो जरूर यहां पर कुछ इस तरह से सामने आई थी। और इसके पीछे की देखिए जो वजह बताई जा रही है वो है मुजफ्फरनगर सीट से हार। और इस हार के बाद ये तकरार, ये दरार कुछ इस तरह से बढ़ी कि सार्वजनिक मंच पर ही देखिए किस तरह से लंबी चौड़ी बड़ी लिस्ट आरोपों की सामने आ गई। रखता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। आप एक बूथ की बात नहीं कर सकते। अगर ये बात आप करेंगे तो हमारी विधानसभा बुढ़ाना में एक सोरम गांव है, वो हमारा बहुत बड़ा गांव है, उसमें हमारे देश के बड़े बड़े लोग रहते हैं। और संजीव बालियान जी का वो बहुत एक ऐसा गांव है जो जिसे वो अपना घर मानते हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी भी वहाँ गए, बड़ी बड़ी सभा भी वहाँ हुई, उसके बावजूद भी हम सोरम गांव में हार के आए हैं।